बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए या जो एक्स्ट्रा के जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम कैसे अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों की हमने कस्टमाइजेशन भी सीख ली है हमने पिछली वीडियो के अंदर। अब हमने इन दोनों को मज़ीद आगे कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब आसान से आसान तरीके के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डैशबोर्ड है। यहाँ इसके अंदर अगर मैं अपीयरेंस में जाऊँ तो थीम्स के अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा में ऑप्शंस मौजूद हैं, राइट। दूसरा ये है कि मेरे पास यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होया हुआ है। अब अगली बात यह है कि हमने आगे कैसे स्टेप फॉरवर्ड करना है। मेरी राय में नाजरीन यहाँ पे आपके पास दो वेज हैं। नंबर एक तो ये है कि हम एक कंप्लीट बनी बनाई वेबसाइट जो है वो जो एक्स्ट्रा के जो बिल्ट इन जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं उनके जो स्टार्टर साइट्स हैं हम उनमें से कोई अपने रेलेवेंट ऑब्जेक्ट के मुताबिक कोई वहाँ से स्टार्टर साइट लें और उसके बाद में कंटेंट को चेंज कर लें। तो उसका तरीका क्या होगा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि सपोज आप यहाँ पे आते हैं अपीयरेंस में, यहाँ पे थीम्स है, नीचे थीम ऑप्शंस हैं। जैसे हम थीम ऑप्शंस पे आएंगे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आगे वाला पेज आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट स्टार्टर साइट है और यहाँ इसके नीचे है इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन। जो स्टार्टर साइट्स हैं वो इंपोर्टर प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल होंगी। हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। लीजिए नाजरीन, हमारे पास जो हमारा स्टार्टर जो साइट इंपोर्टर है प्लगइन वो इंस्टॉल हो गया और उसने हमें डिस्प्ले दे दिया है कि कौन कौन से टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखें ये हमारा ऑल सिलेक्टेड है और इसमें 112 जो टोटल हैं वो शामिल हैं। इसके अंदर कुछ के ऊपर आप देखें कि एजेंसी लिखा है, कुछ जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि वो फ्री वाले हैं। या ऊपर से भी अगर हम यहाँ से लें तो ऑल है, बिजनेस है, अदर है, ब्लॉग है, ई कॉमर्स है और फ्री है। हम इसमें फ्री वाले जो हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं ताकि हमारी मज़ीद जो फिल्ट्रेशन हो जाए, जो एजेंसी वाले हैं वो हमें शो ना हो, हम उनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो अब इनमें जो फ्री वाले हैं 51 हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। ये हर जो टेम्पलेट है अपने तौर पर एक कंप्लीट वेबसाइट है। सपोज़ कि अगर आपने न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में साइट बनानी है तो आप यहाँ इसको चेकआउट कर सकते हैं। डेंटल क्लिनिक के लिए ये साइट है, ऑर्गेनिक स्टोर है, पेट सर्विसेज हैं। इसी तरह हमारे पास कस्टम प्रिंटिंग है, विंडोज़ एंड डोर सर्विसेज हैं, अकाउंटेंट है। अगर कोई किसी बंदे ने सपोज़ के वो उसने जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो अगर कोई अपनी वेबसाइट पर्सनल बनाना चाहे तो यहाँ से बना सकता है। ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है उसके लिए। इसी तरह लाइफ कोच है, कार वॉश है, रियल स्टेट है, फैशन लाइफस्टाइल है और इसमें हर किस्म के एसी टेक्नीशियन है, चैरिटी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तकरीबन जो मोस्टली हमारे जो प्रोफेशंस हैं उनके मतलब यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इसमें एक सबसे जो मुझे मतलब कि अच्छा लगा या कह लें कि दिखाने के लिए आपको वो था मेकअप आर्टिस्ट का। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत टेम्पलेट है। तो कोई भी ऐसी मतलब कि खातून या मेरी बहन जो है अगर वो अपने उस ब्यूटी पार्लर उसने बनाया हुआ है, वो ब्यूटिशियन है, तो यहाँ से मेकअप आर्टिस्ट वाली ये साइट ले ले, पूरी की पूरी उसके पास वेबसाइट बनी बनाई आ जाएगी। यहाँ से हम करेंगे इसको प्रीव्यू। मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। ये देखें इसका ये प्रीव्यू है। सपोज़ के यहाँ पे वो अपनी फ़ोटो लगा सकती है या नहीं भी लगानी, यही भी लगी रहे तब भी कोई इतराज़ नहीं है, कोई और फ़ोटो लग सकती है। यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करना है। ये तो न्यूयॉर्क का लगा हुआ है। आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये आप अपनी मतलब कि अपनी वर्क के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे अपने काम के मुतल्लक। फिर इसमें नो मोर का बटन लगा हुआ है, कॉल ऑफ एक्शन जो है, कॉन्टैक्ट नाउ का बटन लगा हुआ है जिनके आपको कॉन्टैक्ट पेज पे यहाँ से क्लिक करेंगे ले जाएगा। इसी तरह नीचे उसने
वेलकम में माय स्टूडियो, ये उसने कुछ पिक्चर्स अपने काम की जहाँ पे लगाई हुई हैं। जैसे ही हमारी कोई खातून ख़ास तौर पे जो शादी ब्याह का वक्त होता है वहाँ पे वो मेकअप करती हैं तो उसके वो पिक्चर्स ले लेती हैं, तो वो पिक्चर्स यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, ठीक है, उनको पूछने के बाद, अपने तौर पे नहीं। यहाँ पे उनकी वेडिंग मेकअप, पार्टी मेकअप, फैशन मेकअप, फोटोशूट वगैरह के यहाँ पे लिंक्स लग सकते हैं। उनका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दो दो तीन तीन लाइनों का आप इंट्रो भी दे सकते हैं। यहाँ पे वो अपने जो रेट्स हैं वो दे सकते हैं कि हेयर कट के मेरे ये रेट्स हैं, मेकअप के ये हैं, हेयर कलर्स के ये रेट्स हैं। इसी तरह फिर वो अपने बारे में थोड़ा यहाँ बता सकती है। और मज़ीद इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि वो अपने, ये एक अलग पेज है अबाउट का, जिसमें मतलब वो अपने बारे में सारी डिटेल बता सकती है कि मैंने ये कोर्स कहाँ से किया, मैं कैसे ब्यूटिशियन बनी, या मैं क्या करती हूँ, इसके अलावा मेरी एजुकेशन क्या है। अपने बारे में वो सारा यहाँ पे इसके अंदर जो है वो अपनी बायोग्राफी जो है वो यहाँ पे डाल सकती है। और यहाँ पर नीचे उसका जो स्टाफ है, उसके साथ जो गर्ल्स काम कर रही हैं, और अगर वो उनको भी दिखाना चाहे, सपोज के ये तो एज ए ओनर उसकी पिक्चर आ गई है, ये उसके साथ जो कोवर्कर्स हैं उसके, उनकी फ़ोटोज़ आ गई हैं। मकसद ये है कि ये एक कंप्लीट वेबसाइट है जिसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, इस सर्विसेज का पेज आप देख लें, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। मकसद यह है कि यहाँ पर आपको कोई इतना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है वो एडिटेबल है, किसी किस्म का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका ये देखें, कॉन्टैक्ट पेज देखें, इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा एक ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, फिर इधर लोकेशन मैप बना हुआ है। इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी लोकेशन के मुताबिक हम इसको एडिट कर सकते हैं। इस ईमेल फॉर्म के अंदर हम अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, तो जो भी कोई विजिटर या कस्टमर यहाँ पे आएगा, आपको मैसेज देना चाहता है, तो यहाँ पर वो ये दोनों तीनों जो हैं हमारे पास ये जो ब्लॉक्स हैं, या इनको फिल करेगा, सबमिट करेगा, तो सेंड करेगा, आपके पास उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। पर अगर हम सपोज कि इसको एडिट करना चाहें, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे इंपोर्ट साइट, ठीक है जी। यहाँ से हम इंपोर्ट साइट करेंगे तो ये पूरे की पूरी साइट जो है हमारे पास इंपोर्ट होकर आ जाएगी। ये हम देखें इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इसके मुतलका जो पेज बिल्डर है एलिमेंटर, वो हम ऑलरेडी पहले इंस्टॉल कर चुके हैं। इनके सारे के सारे पेजेस बने बनाए पिक्चर्स हमारे ये आ जाएगा हमारे सर्वर के ऊपर, हमारी होस्टिंग के ऊपर। हम इसको अपनी साइट के तौर पे आगे दिखा सकते हैं। ये देखें, ये डन हो गया है, राइट। अब हम इसको अगर देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है। सपोज देखें, ये पहले कि हमारा फ्रंट एंड कैसा था कि ये मेरे पास ये बटन्स जो हमने पहले बनाए थे हमारी सर्विस के हिसाब से, वो ये वाले थे। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने बनाए थे ना। तो ये हमारी फर्स्ट हमारे पास ये था, इसमें हेडर था और फुटर था, और दरमियान में कोई कंटेंट नहीं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक है। ऊपर ये हमारा लोगो लगा हुआ है और दरमियान में कुछ भी नहीं है। नीचे वाला फुटर और जो हेडर है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि दरमियान में कोई कंटेंट नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तो जो साइट अभी हमने अपलोड की है वो इसके ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर की जगह पे हेडर रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह पे नया मेन्यू लग गया है जो इस साइट का है, राइट जी। और सारी की सारी जो पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब हम किसी भी पेज पे जाना चाहें, यहाँ ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अब ये रन कर रहा है, हमारे सर्वर के ऊपर रन कर रहा है। इतना सा काम है। अगर आप इनमें से किसी भी पेज को इंडिविजुअली आप कह लें कि करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। सपोज कि मैंने होम पेज को एडिट करना है, आई वांट टू एडिट द होम पेज, तो यहाँ पर ये देखें ऊपर ही लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर। अगर हम अपने डैशबोर्ड पे हैं तो जब भी हम कोई भी पेज अपनी ही साइट का उसी ब्राउज़र में खोलेंगे तो हम उसमें लॉगिन रहेंगे। अब इसको सपोज कि मैंने इसके अंदर आना है तो मैं यहाँ से करूँगा एडिट विद एलिमेंटर। ये हमारे होम पेज को एडिट करने के लिए हमें एलिमेंटर में ले जाएगा। वहाँ पर हम इसके बैकग्राउंड, इसके टेक्स्ट, इसका ऑल मीडिया आप सारे का सारा रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये वे है कि आप स्टार्टर साइट्स जो हैं जो एक्स्ट्रा की तरफ से हैं, राइट। ये याद रखिए
कि ये एस्ट्रा की तरफ से हैं, जो कि एस्ट्रा थीम के साथ आपको मिलती हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ये पिक्चर जो है ये एडिटेबल है, इसके अंदर ये टेक्स्ट है। फर्ज करें कि ये देखें मेरे पास, इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें ये बटन लगा हुआ है, एक बटन ये लगा हुआ है, इन दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि यहाँ पर ये देखें, अगर हम एडिट कॉलम पे जाते हैं ना, तो हमारे पास कोई आगे मेन्यू नहीं खुल रहा। उसके लिए हमें जाना होगा, हाँ, एलिमेंट्स की सेटिंग में, और सेटिंग में हम आएंगे एडवांस में, और यहाँ पर आकर हम करेंगे एडिटिंग हैंडल्स। इनको ये हाइड किया हुआ है, हम इनको कर लेंगे शो करके हम इसको यहाँ से कर देते हैं सेव हो गया। अब हम यहाँ पर आकर इस जो पेज है इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से लोड कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा पेज रीलोड हो गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे ये एक फ्लाई आउट खुल गया, जिसमें ये डुप्लीकेट का, ऐड का और क्रॉस का बटन है, जिनके ये हमें अवेलेबल हो गए। ये हमारे काफ़ी काम आते हैं। इस तरह एक इसमें देखें, इसमें एलिमेंटर के अंदर जब हम काम करते हैं तो हर चीज़ ब्लॉक्स में और सेक्शंस में होती है। ये हमारा पहला सेक्शन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस का बटन है, जिनके इस सेक्शन को अगर आपने यहाँ से डिलीट करना हो, क्रॉस करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ से आपके इसको एडिटिंग इसकी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको ऐड सेक्शन कर सकते हैं। यहाँ प्रेस करेंगे तो नया सेक्शन नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह इसके बाद फिर हमारे पास सेकंड सेक्शन जो है वो ये वाला है। इसके अंदर एक सेक्शन के अंदर एक सेक्शन मजीद डाला गया है, जो कि ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ आज इसकी इतनी ही डिटेल्स जो है इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे पास एक अलग सेक्शन है। ठीक है, ये सारे का सारा टेक्स्ट आप जो है ये एडिटेबल है। आप सपोज आप ये मेकअप है, आप इसको ये देखें, फर्ज करें पार्टी ब्यूटी, मैंने इसको ऐसे ही रिप्लेस कर दिया टेक्स्ट को। हम इसको पार्टी मेकअप ही रहने देते हैं। और ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये एक सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे प्राइसेस के बारे में बात की गई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिजनेस तो सारा आपकी प्राइसेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कैसे बड़े आराम से एक स्टार्टर वेबसाइट का टेम्पलेट एस्ट्रो ऑप्शन से उठाया और उसको अपनी वेबसाइट का हिस्सा बना लिया। अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सभी पेजेस में टेक्स्ट, पिक्चर्स, या इसमें की वीडियो डालनी है वो डाल सकते हैं। सारा कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं। वो कैसे हमने करना है वो मैंने आपको बता दिया कि हम एलिमेंटर के थ्रू उसमें करेंगे। ये देखें, अब हर चीज़ इसमें एडिटेबल है, जो भी है हम उसको सबको कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम अपनी जो साइट है उसको कैसे डिज़ाइन करें। दूसरा इसमें ये है कि हम पेज वाइज अपने तौर पे उसमें क्रिएशन करना चाहते हैं। हम टेम्पलेट हम नहीं लेना चाहते। सपोज कि हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो इन टेम्पलेट्स के ज़रिए या स्टार्टर साइट्स के अंदर शामिल नहीं है, हम अपने तौर पे कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो पेज बिल्डर के साथ वो भी बहुत आसान है। सपोज कि हम ये आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। उसके लिए आपको पहले पेजेस जो हैं वो क्रिएट करना पड़ेंगे। सपोज मैंने ये होम पेज क्रिएट किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट कर लूँ। ये मैंने भी एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए लिया है। ये नाज़रीन, हम होम पेज पे हैं और अब हम इसको एडिट करेंगे। हम एडिट करेंगे विद एलिमेंटर। आज की इस वीडियो में मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझाने का ये है कि हम विदाउट पर्सनल एफर्ट्स बनी बनाए टेम्पलेट्स या स्टार्टर साइट से हम कैसे काम ले सकते हैं। एक तो अभी आपने सीखा कि हम कैसे बनी बनाई पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट जो है वो यहाँ से उठा सकते हैं, और फिर हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। ये होएगा एक्स्ट्रा थीम के थ्रू है। दूसरा ये है कि हम पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर। तो एलिमेंटर वालों ने भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। इसमें यह है कि आप पर पेज के हिसाब से उसके ब्लॉक्स या उसका पूरे का पूरा पेज जो है वो भी आपको टेम्पलेट की फॉर्म में मिल जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे फर्ज करें कि ये है आपके पास प्लस का साइन है, ऐड न्यू सेक्शन का, और साथ में ये ऐड टेम्पलेट का सेक्शन है।
आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंटर की तरफ से बने बनाए पेजेस हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इनमें से आप देखेंगे कि कुछ के ऊपर लिखा हुआ है प्रो लिखा है, ये प्रो वर्जन के साथ है, जबकि जो जिनके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वन पेजेस है, आप इसमें से पूरे का पूरा एक पेज जो है, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ से, लेकिन वो फ्री में होना चाहिए, वो पेड ना हो, तो वो पूरे का पूरा उठाकर आप अपनी साइट के अंदर डाल सकते हैं। सपोज़ कि हमने होम पेज डिज़ाइन करना है, ये मेरे पास एक रेलेवेंट पेज है। फर्ज करें कि हमने पिछली वीडियोस में भी फोटोग्राफी के बारे में बात की थी, उसमें पेज भी हमने क्रिएट किया था फोटोग्राफी के बारे में। अगर हम इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो ये मुझे प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये एक बनाया बनाया पेज है। इसके अंदर बाद में हम ये पिक्चर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर ये वाले टेक्स्ट और ये सारे जो यहाँ पे जो लाइन वर्क में जो पड़े हैं आइकॉन्स, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको यहाँ से करूँगा सिंपल इंसर्ट, ये मेरे होम पेज के अंदर अब इंसर्ट हो जाएगा और ये मेरे होम पेज का एक हिस्सा बन गया है। अगर मैं इसके किसी सेक्शन को यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इसको भी निकाल देता हूँ, इन सभी को मैं निकाल देता हूँ। मैं एक आपको और बात समझाना चाहता हूँ। अगर हम टेम्पलेट्स पे दोबारा जाएं तो यहाँ पे कुछ आप देखें, ये तो पेजेस हैं, ये ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स के अंदर ये है कि छोटे छोटे पोर्शन जो हैं, जो हमने ब्लॉक्स अभी हमने सेक्शन वाइज जो बने हुए हैं, तो इसके अंदर आपको ये डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं ये बने बनाए आपको मिल जाएंगे। स्पेशली जो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट के और टीम के या गेट इन टच के हिसाब से देखें, ये लेकिन ये प्रो में है। यहाँ एलिमेंट्री के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके जितने भी फ्री वाले टेम्पलेट आपको मिलेंगे उनमें आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा वाली जो हमने स्टार्टर वेबसाइट्स ली हैं, इनके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। सपोज कि हम कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं, अगर सॉरी यहाँ से हम नहीं जा सकते, तो अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे जाएं तो हमने पहले देखा है कि उसके अंदर फॉर्म मौजूद है, कॉन्टैक्ट फॉर्म मौजूद है। जबकि एलिमेंटर के अंदर ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके प्रो वर्जन में तो ये फैसिलिटी है, लेकिन इसका जो फ्री वाला वर्जन है उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म या तो हम अपने तौर पे डिज़ाइन कर लें, नो प्रॉब्लम, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है ये भी। दूसरा ये है कि अगर आपने कि स्टाइलिश कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको एस्ट्रा की स्टार्टर थीम्स में से मिल जाए तो आप वहाँ से उसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंटर के सारे जो कंटेंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में चले जाते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह इसको करके देखेंगे। अगर आप यहाँ से आपको कोई भी ब्लॉक आपको पसंद आ जाता है और वो फ्री वाला है तो आप को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज के आप कोई ब्लॉक एक ले सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये एक हमारे पास आवर टीम का एक मतलब कि ब्लॉक है। अगर मैं इसको यहाँ से व्यू करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ। इसमें ये इसने अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके तीनों के नाम डाले हुए, उनकी पिक्चर लगी हुई है। साथ यहाँ पे आप नीचे उसका फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं और उसके सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। याद रखिए ये ब्लॉक्स छोटे छोटे पीसेज हैं जिनको मिलकर एक पेज कंप्लीट बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ये वाला लिया है ये एक्स्ट्रा थीम से लिया है, ये हमने एलिमेंटर से लिया है। दोनों के अंदर टेम्पलेट्स और ब्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम इनकी मदद से अपनी वेबसाइट को जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से, मतलब कि ईजी होकर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों के मुतल्लिक़ आपको एक रिव्यू ही दिखाना चाहता था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी जो उसके अंदर हम फर्स्ट पेज इंशाल्लाह जो है एलिमेंटर के ज़रिए जो हमारा होम पेज है वो डिज़ाइन करेंगे। किसी भी मौजू पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने साइट का नाम रखा है या जो उसमें पेजेस डाले उन्हीं के हिसाब से होगा, कोई भी होगा। हम फ्रीली इंशाल्लाह पूरे का पूरा ऑन द साइट जो है वो पूरा डिज़ाइन करेंगे और हर चीज़ को उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे उसके अंदर वो डाली है, कैसे उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी है या की है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।